हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। राधे कृष्ण। मैं हूँ जयदीप। पिछली बार जयदीप भाई से बात हुई थी तो आप लोगों ने कहा था कि हमें और जानना है निजानंद संप्रदाय के बारे में। जयदीप भाई वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भौतिक आनंद के बाद परमानंद को प्राप्त किया, और जब परमानंद को प्राप्त किया तो भौतिक आनंद बहुत पीछे रह गया। निज आनंद संप्रदाय के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का जो मार्ग है, और बैकुंठ धाम कैसा है, परम धाम कैसा है, कहां रहते हैं हमारे ठाकुर जी, और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, इन सारे विषयों पर आज वार्तालाप करेंगे जयदीप भाई से। जयदीप भाई, दोबारा स्वागत है आपका। आपका भी बहुत स्वागत। जी जयदीप भाई, तो हम पहले एक बात से शुरू करते हैं, क्योंकि निज आनंद संप्रदाय में एक बात मैंने नोटिस की और आपने बताया भी उसके बारे में कि भगवान श्री कृष्ण को तो आप मानते हैं जी लेकिन उनके विग्रह की आराधना नहीं होती है। जी जी। जैसे आमतौर पर जो भी श्री कृष्ण को मानता है तो भगवान दिखाई देते हैं मोर मुकुटधारी, पीताम्बरीधारी, बंसीधारी। हम्म। भगवान का विग्रह दिखाई देता है, मंदिर में जाते हैं, उनके सामने आराधना करते हैं। लेकिन यहाँ कृष्णा प्रणामी मंदिर में भगवान का विग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? और यदि वो नहीं है तो फिर आप किसकी आराधना करते हैं? हमारे निजानंद संप्रदाय में जब हमारे गुरुदेव थे तो उन्होंने, मैंने लास्ट टाइम में बताया कि 40 साल उन्होंने ध्यान साधना करने के बाद में जब उनको साक्षात उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद जो उन्होंने सवाल किया कि भाई आप कहाँ जाओगे, तो बोले मैं हम आपके अंदर आके विराजमान होऊंगा। जब अंदर विराजमान हो गए तो गुरु महाराज ने तो पहले साधना केवल भागवत सुनी थी 14 साल निष्ठा बंद। तो उनके अंदर आने के बाद में सवाल जवाब जब जब वो करते थे तब तक उन्होंने भी, उनके होते हुए भी मंदिर बना। पर उनका कहना था कि एक मूर्ति है, पहले मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, उसके बाद में वो विग्रह में कब कन्वर्ट होता है? तब कन्वर्ट होता है कि कोई ना कोई अपनी मंत्र से या अपने जो भी गुरु मंत्र से वो विग्रह में कन्वर्ट होता है। तो गुरु महाराज का ये कहना था कि भाई जब एक पत्थर की मूर्ति विग्रह में गुरु मंत्र से कन्वर्ट हो सकती है तो सोचो जो आपके अंदर तो चेतना है खुद के अंदर, तो आप उस ग्रंथ को रोज पढ़ो ना। जिस ग्रंथ को पढ़ के पत्थर की मूर्ति विग्रह में कन्वर्ट हो सकती है तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते। तो हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि विग्रह को लेके आते हैं, और देखो विग्रह को आप हमेशा खड़े रूप में देखते हो। अब हम जिस परमात्मा को अगर साक्षात मानते हैं, कोई घर में कोई सदस्य आए, हम उसको 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रख सकते। हम विग्रह को 24 घंटे एक ही पोजीशन में खड़ा रखते हैं। तो हमारे संप्रदाय में क्या है कि विग्रह नहीं होते हुए शास्त्र है, शास्त्र को पढ़ो, जिस शास्त्र को विग्रह में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने एज ए कृष्ण जी का रूप रखा है, पर वो सिटिंग रूप में रखा है कि वो शास्त्र को वहाँ पधराया है, उनके मुकुट वंशी सब रखी हुई है, पर वो एक बैठी हुई पोजीशन में है, जिससे कि ऐसे फील नहीं हो कि भाई हम सारे दिन उनको खड़ा रख के दुखी पोजीशन में, वो हमें ठीक नहीं लगा। वो गुरु महाराज का वो है, मुझे नहीं पता इतना, पर हमें लगता है जब एक मूर्ति विग्रह में कन्वर्ट होती है तो शास्त्र के द्वारा होती है। तो वही शास्त्र आप खुद पढ़ो तो आपके अंदर भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। इस पद्धति की वजह से हमारा यहाँ पे विग्रह नहीं होते हुए शास्त्र की पूजा है। शास्त्र की ही हम पढ़ते हैं, रोज उनसे बात करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, हम उनसे बात करते हैं। जब मन चाहे तब बात करना है। देखो बात करने से ही सब कुछ आनंद प्रकट होता है। जैसे आपकी फैमिली में आपकी वाइफ है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपकी शादी होके आई और वो बात ही नहीं करे, उनका चेहरा ही आप देखते रहो, जब तक जब वो बोलेंगे तभी तो आपको उनका एहसास होगा, तभी तो आप उनको जान पाओगे, तभी तो फीलिंग जगेगी। फीलिंग कैसे जगेगी? आप चुपचाप रहोगे, फीलिंग कैसे जगेगी? कितने साल चुपचाप रह जाओगे? बात करने पर आपको सारी फीलिंग कन्वर्ट होती है आपस में। तो हम रोज उनसे बात करते हैं, तो बात करने पर हमें हर दिन नयापन फील होता है। एक और मैं छोटा सा एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। इसी में एक छोटा एग्जाम्पल क्या है, जैसे ही कोई भी एक
एक दो कपल होते हैं, जो शादी से पहले दो लोग मिलते हैं, तो मिलने से पहले क्या होता है कि भाई एक दिली होती है। एक दिली मतलब क्या है कि भाई आपने आपस में मिले, आपका दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि हाँ भाई हम अब मिलना चाहते हैं। तो जब ओके हुआ अंदर से, तब जाके लड़की उसके लिए आपके लिए सजती है, उससे पहले नहीं सजती है। एक दिली हुई आप दोनों के बीच में। तो एक दिली मतलब कि परमात्मा से फीलिंग होके जान लिया, तब एक दिली हुई, तब जाके सजावट हुई। फिर आप दोनों मिलने के लिए गए कहीं भी एक सिचुएशन पे। अब मिलने के लिए गए पर आपको प्यार ही प्यार है, आपको ज्ञान नहीं है। तो आप प्यार में क्या होगा, कैसे भी आप व्यवहार करते रहोगे, प्यार अच्छा नहीं लगेगा अगर उसको ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि हम विग्रह को हम रोज देख सकते हैं, पर उससे बात करने में बड़ा डिफिकल्ट होता है नए नए लोगों के लिए। क्या पता एक्सपीरियंस लोग हैं वो कर सकते हैं, पर नए लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो जैसे दो कपल मिलते हैं तो प्यार है, पर अगर उसको ज्ञान नहीं है तो भी जोड़ी जमेगी नहीं दोनों की, थोड़े दिन में टूट जाएगी। वो बोलेगी यार इसमें ज्ञान, और किसी में ज्ञान ही ज्ञान है और अगर प्रेम नहीं है तो भी जोड़ी जमेगी नहीं। बस एक बार मिलोगे फिर बोलोगे, दुखी हो जाओगे आपस में, यार ये तो बोल ही नहीं रहा है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है। करेक्ट। मैं इस बात को मैं समझ गया। आप बड़ा सुंदर भाव इसमें ये है कि भक्त ने ये सोचा कि मेरे प्रभु जो है विग्रह रूप में खड़े रहते हैं और सारा दिन खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो इतना प्रेम भीतर जागृत है कि वो भगवान को इस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि वो भगवान को जीवंत मान रहे हैं, जी ईश्वर हैं। बिल्कुल। क्योंकि यदि वो सिर्फ ये माने कि एक मूर्ति है और सिर्फ एक विग्रह है, तो वो ये नहीं मानेंगे, फिर तो वो खड़े रहें क्योंकि मूर्ति होगी। लेकिन उसके अंदर भगवान वास कर रहे हैं, तभी तो उनको ख्याल आया ना कि ये विश्राम भी इनको करना चाहिए। और जो बात आपने कही सजने की, संवरने की और संबंध की और वार्तालाप की, तो मैं भी ये मानता हूँ कि देखो, जब आप विग्रह रूप में भगवान को देख रहे हैं तो ये तो बहुत सुंदर बात है कि आप उनसे वार्तालाप कर पा रहे हैं, उनसे संबंध बना पा रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। लेकिन एक दशा आपकी ये भी होनी चाहिए कि यदि मान लो विग्रह नहीं है तो भगवान तो कण कण में विद्यमान है, बिल्कुल हर जगह विद्यमान है। तो आप कभी भी भगवान से वार्तालाप कर सको, किसी भी स्थिति में वार्तालाप कर सको। कभी हो सकता है ना कि आप ऐसी स्थिति में हो कि आपके आसपास मंदिर ना हो, आप मंदिर में ना हो, आप कहीं जंगल में हो, कहीं मुसीबत में फंस गए, लेकिन आपका संबंध तो भगवान से, प्रेम तो भगवान से। अब भगवान से वार्तालाप करनी है और आपकी प्रैक्टिस है कि आपको तो विग्रह से ही बात करनी है, तो आप वहां जंगल में कैसे बात कर पाओ, है ना? पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि आप ईश्वर को कण कण में विद्यमान मानते हो, हर जगह विद्यमान मानते हो और ईश्वर से इतना प्रेम करते हो कि आपकी भावनाएं जो हैं वो ईश्वर से इस तरह से जुड़ी हुई है कि आपको लगता है कि भगवान थक जाते होंगे, बिल्कुल, है ना, भगवान खड़े रहते हैं, बिल्कुल। तो आपका प्रेम जो है वो अगाढ़ है, तो फिर आपको हर जगह दिखाई देंगे। एक बड़ी सुंदर बात जो मैंने आज मंदिर में देखी आकर के, इसको थोड़ा सा बताइए कि जैसे आपने पधराया है पहले शास्त्रों को, फिर उसके ऊपर भगवान की पोशाक को, राधा रानी और ठाकुर जी, और उनके मुकुट, और मैंने बांसुरी भी देखी भगवान की, मोर मुकुटधारी ठाकुर जी, तो इस तरह से विराजमान है। तो और आपने बड़ी सुंदर बात कही कि जो शास्त्र के जो शब्द हैं वो जब चेतना में जागृत हो जाते हैं तो आपके भीतर जागृत हो गए ना भगवान, बिल्कुल, तो आपको फिर हर जगह दिखाई दे। बड़ा सुंदर उत्तर आपने दिया जयदीप भाई। आज आप कुछ मन की बात कर रहे थे। देखो, अभी जो बात हुई कि आपने बोला एकांत में कैसे आप फीलिंग करोगे, हाँ, तो मन की ताकत बताता हूँ कि एकांत का क्या प्रॉब्लम है। जैसे आप रात को सैया पे सो गए, आपके शरीर लेटने के बाद में मन सोता है और आपके शरीर उठने से पहले मन उठ जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा मन की ताकत बताता हूँ। अभी हमें लगता है कि मन कैसे है। अब देखो, शरीर तो सोया हुआ है थकान से, पर मन सो के उठ गया, तो उठता है वो क्या करता है, एक सपना खड़ा करता है, क्योंकि वो बोर हो गया सो के, अब उसको सोना नहीं है, अब वो सपने के रूप में काम ढूंढ लिया। अब देखो, आंख बंद है, कान बंद है, सब बंद है, उस सपना ही सोचो, उस सपने में हम आंख फाड़ फाड़ के लड़ भी रहे, कुछ खा भी रहे, मिठास भी आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब मन की ताकत बहुत बड़ी है। मन को बहुत हल्का समझ के बैठे हैं, पर वो मन अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या कर लिया, उस सपने में दीवार भी वही बना है, लड़ रहा है वो भी सामने वही बंदा है, खुद खा रहा है वो भी मन ही बना है, सारी चीजें मन ही बना है। तो आप मन को हल्के में नहीं ले सकते हो। सोते हुए मन अपने आप को
शरीर नहीं उठा तो वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए सपना खड़ा कर लिया। तो सोचो, जब मन, शरीर उठने के बाद है, मन को कैसे कंट्रोल करोगे? और एक घर में कितने सदस्य हैं? जब एक मन सपना इतना खड़ा कर सकता है, जबरदस्त सपना, तो घर में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य का मन एक जगह रहता है? वो कितना पावरफुल घर है। अगर उस मन को काम नहीं मिला जगने के बाद में, तो पता है क्या क्या परिणाम आते हैं। पहले वो मन खड़ा होते क्या सोचता है? अपने दूसरे देश में है तो अपनी इंडिया की बुराई करता है कि दूसरे देश में ये फैसिलिटी है। इंडिया में आता है तो दूसरे देश की बुराई करता है। स्टेट में आता है तो दूसरे स्टेट की बुराई करता है। वही मन है, वो फ्री है। उसका नतीजा मोहल्ले में आता है तो पड़ोसी की बुराई करता है। अब वही मन देश से आते आते मोहल्ले तक आ गया, और वही मन घर पे आ रहा है, भाई से लड़ाई करता है, जमीन के लिए लड़ता है। जमीन हंसती है कि भाई ये जमीन तुम दोनों की नहीं है, परमात्मा की है, तो गोविंद की जमीन है, तुम आपस में लड़ रहे हो। अगर भाई से बन रहा है तो माँ से लड़ रहा है, माँ को आश्रम में भेज रहा है। वो मन फ्री है, इसका नतीजा है पूरा। क्या सुंदर बात। कोई नतीजा नहीं है, बिल्कुल। वो चैनलाइज नहीं है, इसलिए आदमी सुसाइड करने की सोचता है, फ्री है वो, इसलिए झगड़ा करता है, इसलिए इधर उधर की बातें सोचता है, क्योंकि वो चैनलाइज नहीं। उसके पास, उसको काम नहीं दिया आपने। उसकी गलती नहीं है। उसको काम चाहिए था। उसको क्या छोड़ दिया? बंदर की तरह। जैसे मन क्या है? बंदर है। बंदर कैसे? बंदर ने आपका मोबाइल छीन लिया, आप उसको चॉकलेट दो, वो मोबाइल फेंक देगा। उसको इम्पोर्टेंट नहीं, पता ही नहीं है मोबाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट था, उसको बेच के कुछ भी खरीद सकता था। उसको कुछ दे दिया तो उसने सस्ते में निपट गया। मन ऐसा है अपना। तो वो क्या हुआ? पहले माँ से लड़के आश्रम तक भेज देता है। जो माँ ने पैदा किया उसको आश्रम में निकाल देता है। उसकी गलती नहीं है, उसके मन के पास काम नहीं था। अगर बीबी से लड़ाई है तो माँ से प्यार है, और अगर माँ से प्यार है तो भाई से लड़ाई है। ये सारा झगड़ा है संसार का मन फ्री होने का। अगर हर मन को काम मिल जाए, मंदिरों में भी जाओगे ना, अगर वहाँ भी झगड़ा है तो किसी बात का है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, उस टाइम पे उसके मन के पास काम नहीं है। सोचो, मन इस सपने में जग गया तो उसने काम ढूंढ लिया सपना रूप में, तो उसको तो एक सेकंड भी आप फ्री छोड़ोगे तो वो आपका क्या नहीं कर देगा, क्या नुकसान नहीं कर देगा। बड़ी सुंदर बात आपने बोली। मंदिर, मन के अंदर, मंदिर जब पहुंचते हैं तो हम मन के अंदर पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो मन पर ही काम करना जरूरी है। मन को हर सेकंड काम देना जरूरी है, क्योंकि वो थकता नहीं है। वो थकता नहीं है। और सेकंड, मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं जितना 3 साल पे मेरे मन पे काम किया है, मैंने मन की चौकीदारी की है, तब जाके मुझे सारे एहसास मुझे समझ में आए। हर सेकंड मैं मन को चेक करता हूँ, 10 मिनट बाद में तू कहाँ कहाँ जाके आया और उसका रीजन क्या था, तो निकला व्यर्थ। झगड़ा क्या था? व्यर्थ। मैंने कहा अगर परमात्मा को पाना है तो मन से ही पाना है, और वही मन अगर हमारा इधर उधर भटक रहा है तो कैसे मिलेंगे वो? तो सबसे पहले मन पे काम करना जरूरी है। परमात्मा तो बाद की बात है, सेकेंडरी है। सोचो, आप अगर मन को काम दोगे तो कितना बड़ा सुलझा हो सकता है एक परिवार में। एक परिवार में 10 लोग हैं और 10 का मन सोच रहा है मुझे पति आएगा, उससे मुझे ये खरीदना है। कमाने वाला एक बंदा है, पर 10 लोगों ने अपनी डिमांड उसके मन में खड़ी कर रखी है। बंदा एक है, वो किस किस की पूर्ति करेगा? वो कमाता एक है, घर पे लाता है, कभी कोई कुछ मांग लेता है, कभी कोई कुछ मांग लेता है। वो दान तो कर ही नहीं पाता। दान इसलिए नहीं कर पाता है, वो दान करना चाहता है, पर मन एक सेकंड में, सोचो, कहीं भी गया, नजरों से देखा नई गाड़ी खरीदनी है, और वो गाड़ी तो एक सेकंड में मन को भाग गई, पर उसको पे करने के लिए 10 साल तक उसको EMI जुटाने के लिए काम करना पड़ता है। व्यर्थ में। वो फ्री था, मन ने डिसाइड कर लिया, उसने काम खड़ा कर दिया, अब वो भाग रहा है 10 साल तक। क्या बात है। 10 साल तक एक एक आइटम के पीछे भाग रहा है। कोई वाइफ ने बोला मुझे मंगलसूत्र चाहिए, मुझे हार चाहिए, वो साल में एक बार ही पहनेगी, पर उसके पति को कमाने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना पाप करना पड़ता है। और वो पाप यहाँ तक नहीं जाता है, वो जन्म जन्म तक साथ में जाता है। फिर प्रारब्ध बनते हैं। प्रारब्ध बनते हैं एक छोटे से मन को फ्री रहने के चक्कर में। तो मन की गति आप समझो सबसे पहले, उसके बाद में मन की ताकत ये है। तो मन सपना खड़ा कर सकता है, तो कहीं भी जंगल में परमात्मा नहीं खड़ा कर सकता, परमात्मा की विग्रह नहीं खड़ा कर सकता। बिल्कुल कर सकता। जब वो सपना इतना अच्छा सपना खड़ा कर सकता है, तो वो आप उसको नए नए फूल बताओ, उसी मन को क्या लगाओ, परमात्मा के फूल बनाने में, उनके पादुका बनाने में, मन से
बिल्कुल कुछ नहीं बनाना, बिल्कुल मन से मन करना से। है। हाँ, जब मन बेकार चीजें क्रिएट कर सकता है इतना अच्छा कर तो सकता अच्छा है, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका काम ही है क्रिएट करना। तो मतलब उसमें ताकत है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर कि वो ताकत है। सपने में सारे ब्रह्मांड बना सकता है, हाँ सब कुछ वो बन सकता है। तो क्या जगने के बाद में क्या वो नहीं बन सकता? आप उसको कहो भाई जब तू सपने में इतना अच्छा सपना खड़ा कर दिया, हाँ। तो क्या अब तो प्रत्यक्ष में नहीं कर सकता? और वो प्रत्यक्ष में तो कर ही रहा है ना। आदमी जो प्रत्यक्ष में भुगत रहा है, जिस सफर को जी रहा हूँ, मन की वजह से ही मन तो की जी वजह रहा से है। जी रहा है। तो यदि उस मन को चैनलाइज कर दिया बिल्कुल तो सारी चीजें करेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी ना। जैसे बड़ी सुंदर आपने बात कही कि एक गाड़ी नजरों से देखी, मन ने चाहा कि खरीदनी है, 10 साल उसके लिए परिश्रम करता रहा। एक मंगलसूत्र जो साल में एक ही बार पहनना है, उसके लिए लगातार। तो मन यदि कंट्रोल्ड होता तो उसको समझ में आता कि भाई कितनी चीजें निरर्थक हैं और कितनी चीजें अर्थ रखती हैं। अर्थ रखती है। यदि जैसे बड़े बड़े संत जो हैं मानसिक आराधना करते हैं भगवान की, मन से आराधना करते हैं, बिल्कुल मानसिक भोग लगाते हैं भगवान को, मानसिक तौर पे उनके साथ रहते हैं, विचरण करते हैं, तो यदि मन इन कार्यों में लग जाए तो कितना आनंद है। मैं आपको एक ही चीज़ इसलिए बताना चाहता हूँ, ये मेरी लाइफ का अनुभव है। पहले मैं कपड़े, जो मैंने बताया कि इतनी सारी चीज़ें खरीदी, वो कभी कभी साल में एक बार पहनना होता था। हाँ। अब उसके लिए कितना नुकसान भाई, कितनी चीज़ें। अब सेकेंडरी मन से ही परमात्मा मिलेगा, हाँ मन के बगैर कुछ नहीं है। तो अभी मन कहाँ लग रहा है? इन सब फालतू झंझटों में क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने उसको काम नहीं दिया। जैसे मैंने आपको बंदर का एग्जाम्पल दिया, उसको काम नहीं दिया, काम नहीं दिया। वो काम खुद पकड़ेगा तो उसको ज्ञान ही नहीं है क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, क्या करना चाहिए। आप सोचो वही पूरा परिवार, उसी परिवार का सदस्य भगवान में लग जाए, हाँ तो पता है क्या होगा? वो बोलेगा भाई ये धन कमाया है, उसमें से पहला हिस्सा परमात्मा को जाएगा। तब वो दिमाग खुलेगा उसका। अभी खुल नहीं रहा। अब तो सबके मन में पहले ही भाव खड़ा है कि मेरा पति, अच्छा ये सैलरी आएगी मुझे ये लेना है। बच्चा बोलेगा अच्छा पापा की सैलरी आएगी ये खरीदना है। सब अपनी अपनी डिमांड लेके खड़े हैं पहले से। सबके मन ने डिसाइड कर सबके मन ने डिसाइड करा है, क्योंकि मन correct. फ्री है। हाँ मन को कोई डायरेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा पंगा है। तो जब आपने अपने मन का चौकीदारा किया, जो आपने बात कही, बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कृष्णा भाई, देखो आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी, सारी भौतिकता का आनंद लिया, करोड़ों रुपया कमाया आपने, सारे बिजनेस खड़े किए, सब कुछ खड़ा किया। उसके बाद एक क्षण में ये भाव आया कि नहीं, अब जिस मन ने इतना सब कुछ क्रिएट करके, और देखो आप बड़े भाग्यशाली भी हैं इस मामले में कि आपने जो सोचा वो क्रिएट भी हो गया। आपने यदि भौतिकता में सोचा कि मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, आपने कमा भी लिए। आपने सोचा मुझे व्यापार इतना बड़ा करना है, वो भी हो गया, ठीक है। लेकिन ये सब प्राप्त करने के बाद ऐसा क्या मन में आपके भाव आया कि आपको उसका चौकीदारा करके उसको चैनलाइज करना है? क्यों ऐसा भाव आपके मन में आया? मेरा भाव इसलिए आया कि मुझे हमेशा जहाँ भी जाता था वहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सोचा घर खरीदना है, घर तो खरीद लिया, 15 मिनट बाद वो मन के लिए वो घर जीरो हो गया। हर 15 मिनट बाद में मन को नया विचार चाहिए। तो जहाँ भी जाता था 15 मिनट बाद में वो जहाँ की वो भौतिक सोच जाता था वहाँ एंजॉय करूंगा, वो 15 मिनट बाद में जीरो हो जाता था। तो ये तो कोई अंत ही नहीं है मन का। जहाँ जाऊँ 15 मिनट बाद बोर, 15 मिनट बाद नया कुछ। ये सबकी लाइफ में है, मेरे नहीं है। अगर सोचने जाओगे तो हर 15 मिनट बाद में उसको नया सोशल मीडिया पे कुछ नया एपिसोड देखना है, पुराना भूल जाते हैं, नया देखना है। तो सबके साथ ही है। ये देखते मेरे को समझ में आ गया कि इसका कोई अंत नहीं है। फिर मेरा बचपन में था वो आनंद छुआ हुआ था, जो बचपन में 2 साल रहा है, तो वो आनंद महसूस था, वो कभी भूला नहीं मैं। क्योंकि जो एक बार आनंद छू गया तो वो उसको याद रखता हूँ, सबको याद रखता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन की जो तृप्ति है, हाँ, कि वो इधर उधर ना सोचे, बहुत सारी व्यर्थ की चीजें ना सोचे, तो वो एक ही तरीके से तृप्त हो सकता है जहां वो, देखो दुनिया आनंद तक जा सकती है जी, धन कमा के, भौतिकता में ऐशो आराम करके वो आनंद प्राप्त कर सकती है। लेकिन यदि परमानंद प्राप्त हो जाए जी जी, तो फिर मन आनंद की तरफ जाता नहीं है, क्योंकि उसे परमानंद प्राप्त हो गया। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मन जो है यदि ईश्वर तक पहुंच गया तो फिर बाकी सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, बाकी किसी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, वो चैनलाइज हो जाता है। वो चैनलाइज इसलिए भी होता है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मैं पहले सबसे मिलता था, जैसे एक हाथी होता है ना, उसको एक जूत की रस्सी से बांधा जाता है। और जूत की रस्सी कहाँ से होती है? तिनका बटोर के उसकी रस्सी बनाती है, तो एक हाथी को बांध देती है। तो वो पहले मन तिनके की तरह बिखरा हुआ था भौतिक चीज़ों में, ये चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ जाना है, वहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है। वो सब बंद हुआ, सब चीज़ें कम की,
तो मन इकट्ठा हो गया, मन का ताकत इतना हो गया, मन और बुद्धि और आत्मा तीनों का मिलन हो गया। और तीनों का जब मिलन हो जाता है ना, तो परम आनंद वहीं से चालू हो जाता है। क्या बात। जब तक आप बिखरा हुआ है मन, आपका 100 जगह बिखरा रहेगा, तो आप में ताकत नहीं है। आप संकल्प तो करोगे पर एक कदम ही नहीं चल पाओगे। दूसरे कदम में आप बोलोगे नहीं ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मन 100 जगह बिखरा हुआ है, 100 आइटम बटोर के रखा है। तो सबसे पहले मैंने उस पर ढिनाई किया, उसको कैसे, मन को कैसे। स्टार्टिंग में जैसे बच्चे को माँ मारती है ना अच्छे के लिए, 21 साल बाद में माँ बोलती अब तू फ्री हो गया। हाँ। वैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरे मन पे ऐसे किया। मैं क्या करता था, रोज मन से जाता था शमशान घाट, अपने एक एक अंग को जलाता था। अब बता तेरा सामान कहाँ गया, अब तू जहाँ घूमने चाह रहा था अब कहाँ गया, तेरा शरीर जल रहा है। कभी आँख को जलाया, आँख अगर प्रभाव करती थी तो, कभी शकल को जलाया, कभी हाथों को जलाया। शमशान घाट में मन से एक एक इंद्रियों को रोज दिन में 2 से 3 बार, ये मैं मन से जाता था। अब बता तेरा घूमना कहाँ गया, अब तेरा वो मिलना कहाँ गया, अब तेरा दोस्त कहाँ गया, अब तेरा बिजनेस कहाँ गया। पहले तो जैसे मन क्या, चाकू निकाला तो मैं उसको तलवार दिखाया। मन बोलता नहीं तेरा वो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, चल शमशान घाट चल, अब तू जल रहा, अब कहाँ तेरा बिजनेस है, बता मुझे कहाँ तेरा गया बिजनेस। कभी मन को बनाया सुअर। अब देख, अगर तूने मनुष्य जीवन, तुझे पता है सारी यूनी भोगने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। अगर इस जन्म में भगवान को नहीं पाया तो सुअर जानवर सब तुझे बनना पड़ेगा। जो तुम्हें ये सारे पशु पक्षी दिख रहे हैं ना, वो तुम्हें इसलिए दिख रहे हैं कि तुम ये नहीं बनो। अभी दिन चल रहा है, दिन मतलब हम मनुष्य जीवन, मतलब हमें मिलना मतलब दिन है। काली रात्रि आने वाली कब आएगी, जब शरीर छूट जाएगा। तब कभी पंछी बन के हजारों साल तक पेड़ पे बैठे रहोगे, उल्टे लटके रहोगे, सुअर बन के कीचड़ में पड़े रहोगे। ये करके मेरे मन को मैं रोज या तो शमशान घाट 2 बार मन से गया, या फिर एक जीव, एक जानवर, एक कोई भी पशु पक्षी बना दिया और बोलता था अब ये बनेगा, तू पड़ा रहेगा यहाँ पे, गिरगिट की तरह पड़ा रहेगा, समुद्र में पड़ा रहेगा, क्या क्या पड़ा रहेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई कहाँ नरक है, भाई नरक यही है। कैसे है? आज कोई मच्छी तल के खा रहा है तो वो क्या है कि पिछले जन्म में गलत किया होगा तो उसको आज तल के खा रहे हैं ना लोग, वही नरक है। लोग बोलते हैं नरक कहाँ है, अरे नरक यही है ना, यही है। नाली में आप कीड़े की तरह पड़े हुए इस योनि में, तो आप नरक में ही हो ना। कोई भी आपको ताली बजा के मच्छर की मौत मार देता है, आप नरक में ही हो ना। तो वो उनके लिए एक पेड़ खड़ा है और वो सालों तक खड़ा ही है, वो हिल नहीं सकता, दुनिया नहीं देख सकता, तो उसके लिए क्या है वो। आपको मनुष्य होनी मिली है पूरी प्रकृति को देखने की, देश विदेश पूरी दुनिया देखने की, आनंद करने की, तो आप तो स्वर्ग में है बेसिकली। बिल्कुल। और उस स्वर्ग में रहते हुए यदि आप अपने कर्मों के प्रारब्ध ऐसे तैयार नहीं करते कि आपका अगला जो जन्म है वो परमात्मा के सानिध्य में रहे, तो फिर ये बेवकूफ़ी है, फिर ये जन्म को व्यर्थ। एक आपके मन से एक मुझे छोटी सी स्टोरी याद आ गई, बड़ी सुंदर स्टोरी है। एक साधु था, तो साधु बाजार में जा रहा था और उसने देखा कि एक हलवाई गर्मा गर्म जलेबियां उतार रहा है। जी। तो साधु के मन में भाव आया कि जलेबी खानी है। तो साधु खड़ा होकर के जलेबी उतरती हुई देख रहा था। तो दुकानदार ने पूछा, हाँ महाराज क्या हुआ? तो बोला, यार जलेबी खानी है। तो बोला, महाराज जलेबी खानी है तो धन लगेगा। बोला, मैं तो भाई साधु आदमी, मेरे पास तो धन वन है नहीं। बोला, मैं फ्री में किसी को कुछ देता नहीं। तो बोला, फिर मैं क्या करूं? बोला, ये बर्तन पड़े हैं, ये धो दो, आपके मेहनताने के रूप में मैं आपको जलेबी दे दूंगा। जी। तो साधु महाराज ने कहा कि ठीक है। अब साधु महाराज बर्तन धो रहे हैं। बर्तन धोने के बाद जब बर्तन धुल गए तो हलवाई ने उनको थोड़ी सी जलेबियां दे दी। अब ये बर्तन धोते धोते प्रोसेस में, सारे प्रोसेस में जब तक जलेबी हाथ में आई तब तक, क्योंकि वो साधु थे जी, तत्व का ज्ञान था उन्हें जी, लेकिन लालसावश मन ने क्या किया, जलेबी के प्रति आपके मन में ये जागृत किया कि नहीं, मुझे स्वाद जागृत किया कि मुझे खाना है। ठीक है, लेकिन मन पर, जैसे आपने कहा, मन पर चौकीदार, आपने चाकू की जगह उसको तलवार दिखाई। बिल्कुल। वो नहीं दिखाएंगे तो काबू में नहीं आएगा। तो अब साधु को भी यही एहसास हुआ। साधु ने क्या किया, जलेबी ली और जीवा तक लेकर आए, बिल्कुल यहां तक ला करके और फेंक दी जी। यहां तक दूसरी जलेबी लाते और फेंक देते। तो हलवाई ने पूछा कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप? इसके लिए आपने बर्तन धोए, आप क्या नाम, अब जलेबी मिली तो आप उठा के फेंक रहे हो, खा भी नहीं रहे हो। बोला, नहीं, मैं इस जीवा को ये बता रहा हूं, मेरे मन को ये बता रहा हूं कि
इसकी वजह से मैं इतना कंट्रोल्ड हो गया था कि मेरी बरसों की तपस्या वो फीकी पड़ गई और इसने मुझे साधु व्यक्ति को बर्तन धोने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं इसको ये बता रहा हूं कि तू कंट्रोल में रह, कंट्रोल। तू मेरी भक्ति से बड़ा नहीं है। तो उसने क्या किया, चाकू की जगह तलवार दिखाई, जो बात आपने कही। वही समाधान है, और हाँ, कोई समाधान और कोई समाधान तो नहीं। मैं स्टार्टिंग में जो भी साधक है मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कोई भी साधना स्टार्टिंग में करना चाहेगा तो मेरे को स्टार्टिंग के दिन याद आ गए। तो मैं क्या करता था, जैसे मन, जैसे क्या होता है, जैसे हम सेल्स, हमारे गाड़ियाँ बेचने जाते हैं लड़के, तो कस्टमर शोरूम नहीं आता तो हम घर तक जाते हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग में क्या, मन ताकतवर होता है। तो आपका मन कहीं भी कोई भी स्थान पे चला गया, आप कहीं बैठे हो तो आप मन को बुलाने की कोशिश मत करो, आप बुला नहीं पाओगे क्योंकि आप में अभी ताकत नहीं है स्टार्टिंग। हाँ। आप जिस स्थान पे, जिस कोई भी जगह पे मन गया वहीं पे ठाकुर जी को ले जाओ और वहीं पे उनको मन से, कि अब मन तो वहां से नहीं आ रहा, जिस स्थान पे वहां पे ठाकुर जी की आराधना चालू कर दो। चाहे वो किसी इंसान पे गया है, मन क्या करता है ज़्यादातर, या तो कोई अपना दुश्मन बना लेता है, उस पर जाता है, अब वो दुश्मन को ठाकुर जी समझ लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब मन को पता है कि ठाकुर जी के साथ तो दुश्मनी नहीं करना, इतना बड़ी तो औकात नहीं है मन की। तो स्टार्टिंग के साधक के लिए कि आप ये मत बैठो कि मैं मंदिर में बैठा हूँ, मेरा मन तो वहाँ घूम रहा है, जहाँ घूम रहा है, जिस जगह पे घूम रहा है, जिस बगीचे में घूम रहा है, वहीं पे बगीचे में सोचो ठाकुर जी खड़े हैं, आराधना चालू करो। क्या बात है, बहुत सुंदर। जहाँ पे किसी बंदे पे गया, किसी भी दुश्मन पे गया, उसको ठाकुर जी मान लो, आपकी दुश्मनी भी जीरो हो जाएगी और आपकी आराधना उसी टाइम पे चालू हो जाएगी और मन दौड़ के वहाँ से दौड़ के आप जहाँ बैठे वहाँ आ जाएगी। तो आपको कोशिश नहीं करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मन से आप पावरफुल नहीं हो, आप खुद पावरफुल नहीं हो तो आप ये करना भी नहीं। ऐसे करोगे तो आप साधक, मतलब साधना नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन लौट ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है कि ये आपने बड़ी सुंदर बात कही कि भाई हम सोचते हैं कि अंधकार बहुत है, अंधकार बहुत है, तो अंधकार को आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन प्रकाश पहुंचा करके अंधकार खत्म कर सकते हो। तो आप वहां ठाकुर जी को पहुंचा दो और ठाकुर जी की आराधना करो। आप जिस भी स्थिति में हो, जहां भी हो, तो अपने आप उसकी स्थिति बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। तो मेरा इतना ही कहना है, देखो इस वार्तालाप का मतलब मैं वाकई में सोशल मीडिया, न मैं इंस्टा पे हूँ, न मैं फेसबुक पे, किसी पे भी नहीं हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि ये आपके साथ में जो वार्तालाप और जो आप भी सेवा कर रहे हो, देखो सबसे बड़ी सेवा क्या होती है, लोग किसी को खाना खिला देते हैं, तो शाम को खाना खिलाओगे तो सुबह उसको भूख लग जाएगी। हाँ। आप क्या काम कर रहे हो, आप आत्मा को खाना खिला रहे हो, उसका जन्म मरण से छोड़ रहे हो, तो इससे बड़ी सेवा नहीं है। तो जो आप भी कर रहे हो, जो जितने भी ये लोग कर रहे हैं, ये ऐसी सेवा कर रहे हैं कि वो जन्म मरण से उसका छुटकारा पा सकता है। अगर उसको आप परमात्मा का ज्ञान दोगे तो वो खाना तो 2 वक्त का अपने आप ही जुटा लेगा, उसको इतना तो ज्ञान आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो सेवा तो वो भी बहुत जरूरी सेवा, वो जीव जंतु की करो, जो बोल नहीं पाते, इंसानों की सेवा करो कि भाई उसके परमात्मा से मिला दो। वो काम आप कर रहे हो, है ना। तो वो हर किसी को नहीं मिलता, वो मुझे भी नहीं मिला ये काम, ये आप मेरे से कहलवा रहे हो। नहीं, आपके जरिए बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रही है, कृष्णा भाई मेरा मकसद क्या था आप तक पहुंचने का, मतलब आप, ईश्वर ने हमें मिलवाया, पहली बात तो उनके आभारी हैं कि उन्होंने मिलवाया, और वो सब कारणों के कारण मेरे ठाकुर हैं। बिल्कुल। तो कोई तो कारण होगा हमारे मिलने का। तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि देखो हमेशा ये कहा जाता है, एक साधारण व्यक्ति भी ये सोचता है कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो ज्ञान दे देता है। तो उसके ज्ञान को निरर्थक मानते हैं क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, तो चलो ज्ञान दे रहा है ना। लेकिन एक बंदा जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर रहा है और अचीव करने के बाद उसका त्याग कर रहा है और उसके बाद वो बात कर रहा है, तो उसकी बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वो वहां तक पहुंचा है। तो आप तक पहुंचने का कारण ये था कि भाई आपने सारी भौतिक संपदा आपके पास आई, आपने, जब हम पहली बार मिले थे आपने बताया भाई मेरा सपना था 100 करोड़ रुपए कमाना, मैंने कमा लिए, उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया। तो अब आप उस परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वही जो मन की सारी इच्छाएं, भाई मन तू जा, अब तेरे सामने तेरे चाकू से काम नहीं चलेगा, तलवार नहीं, आपने तो सुदर्शन चक्रधारी खड़ा कर दिया, है ना, तलवार से ही बड़ा उपाय आपने कर दिया है। तो अब ईश्वर, तो आपके द्वारा कही गई बातों से है ना, बहुत सारे लोगों को ये मिलेगा कि भाई जिन चीजों में भटक रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों के बाद भी प्राप्त करने के लिए ईश्वर ही है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देखो, आपने शुरू में एक बात कही थी कि भाई से झगड़ रहा है संपत्ति के लिए। आज ना कौरव है ना पांडव है,
लेकिन हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ वो सब यहीं पे है, कुरुक्षेत्र भी यहीं पे है, बिल्कुल। है ना। वो सारी जमीन यहीं पे है जिसके लिए वो झगड़ रहे थे, झगड़े कहाँ गए, कहाँ गए? वो नहीं है, वो आज हंस रही है ना। धरती माता, हंस रही कि है। मेरे लिए कितने कितने बड़े युद्ध किए, हाँ। कितने लाखों लोगों को मारा, उनका लहू बहाया, तो आज वो धरती यहीं पे है। हाँ, तो दूसरी बात जो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने इच्छा पूरी की पांडवों की, अर्जुन की, सबकी इच्छा पूरी की, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट झेले थे, अपनी माँ के साथ जंगलों में भटके थे, द्रौपदी का चीरहरण होने की वो हुई थी, क्योंकि भगवान के सानिध्य में थे वो। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे सानिध्य में, भगवान तो ये कहते हैं मैं अनंत ब्रह्मांड का मालिक हूँ, जो तुम मांगोगे मुझसे मैं वो दे दूंगा, तुम अपना पात्र बड़ा करो, कितना बड़ा पात्र करना चाहते हो। तो उनकी इच्छा क्या थी, वो भटक रहे थे जिस चीज के लिए, उनकी इच्छा थी कि यार राजपाट हस्तिनापुर पर हमें राज करना है ना, हमारा हक है, हमारे पिता का हक था। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। जब भगवान उससे पहले क्या बोल चुके हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दे चुके हैं, तो इनको राजपाट तो इनकी इच्छा के अनुसार मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पांचों भाइयों ने राजपाट छोड़ करके चले गए ना संन्यास पे। अंत में तो भगवान के पास ही पहुंचना पड़ेगा ना, सुकून तो वही है ना। वो उनको गलत फहमी होती है। हाँ। हम जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें लगता है कि यहाँ जाना है। वो किस लिए, क्योंकि वही मन को मैं बता रहा ना, पता ही नहीं है। हाँ। उसको पता ही नहीं कि आप सोचो, वो इतना अपना भला नहीं सोच सकता है कि उसको इतना ही नॉलेज नहीं है कि भाई जहाँ हजारों साल जाना उसकी तैयारी नहीं करा था तो वो उसमें कहाँ दिमाग होगा। हाँ। आप इतना सही बस सोचो कि बच्चा सोचो 5 साल नहीं पढ़े तो उसकी माँ बाप क्या करते हैं, बेटा तेरा 30 साल खराब हो जाएंगे। हाँ। तो 30 साल ऐसे रोड पे फिरता रहेगा। हाँ। भटकता रहेगा। माँ बाप इतना कह सकते हैं, इतना सबको ज्ञान है। हाँ। कि 5 साल नहीं पढ़ेगा तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। हाँ। उसको ये नहीं पता भाई तू अगर दो घंटे पढ़ाई नहीं करेगा परमात्मा की, तुम्हारे हजारों साल खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, जन्म खराब हो जाएंगे। तो इतना परिवार में इतने सदस्य, उनमें से किसी एक को भी ऐसा दिमाग नहीं उसके मन को कि वो अच्छा सोच सके। बिल्कुल। तो मन के पास मैं बोल रहा हूँ नहीं है दिमाग। हमने मन को सब कुछ समझ लिया, मेरा मन कर रहा था ये कर लूं, मेरा मन। अरे भैया तेरा मन नहीं है। आज जो बता ना सुर असुर कौन है, पहले सुर असुर सामने दिखते थे। अब वो अपना मन ही सुर असुर है। पहले वो प्रकट थे, अब अप्रकट है। अब मन अब हमारे साथ में था। पहले व्रज में रास में मन हम साथ में नहीं लेके आए थे। हम कृष्ण जी के साथ चल रहे थे। हमारा मन उनके साथ था। बिल्कुल। अब बोले अब जागनी लीला में आयो, आपके बगैर आना है, तो मन हमारे साथ देके भेज दिया। ये मन ही राक्षस है। बिल्कुल। ये मन ही सुर असुर है। बिल्कुल। अगर आप सोचो एक सेकंड में मन कितना गंदा सोचता है, आप बता नहीं पाओगे। बता दोगे तो आपकी मतलब आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। हाँ, आपको हत्यारा बना देता है, आपको रेपिस्ट बना देता है, आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, आप समाज में गंदा व्यवहार करते हैं, आप लोगों को गालियां देते हैं, और एक आपसे साधुत्व का काम करवाता है, कुछ अच्छे काम करवाता है, कहीं धर्मशाला बनवाता है, कहीं कुएं बनवाता है, किसी के जल की व्यवस्था करता है, किसी के भोजन की व्यवस्था करता है। मन ही तो कर रहा है सब कुछ। उसमें मन में, उसके मन में और इसके मन में क्या फर्क है? क्या है? सुर असुर वाला। एक असुर कौन है? जो सारी माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी तो मैं दूसरे पहलू से भी सोचता हूँ, एक बच्चा अपनी माँ को बाहर तो निकाल देता है, पर मुझे लगता है कभी कभी तो वो बच्चा नहीं निकाल रहा है, उस माँ को परमात्मा ही बोल रहा है कि तू इस घर में रहेगी ना, तूने 40-50 साल अपने बच्चे को दे दिया। जब तुम्हारा जूस, एक गन्ने से जूस निकाल के गन्ने को कैसे फेंकते हैं, जब तक तुम्हारा परिवार जूस नहीं निकाल देगा गन्ने से, तब तक तुम्हें कचरे में नहीं फेंकेगा। जिस दिन तुम्हारा चलना बंद होगा, एक कोने में पड़े रहोगे। तो मैं तो आज सबको कहना चाहता हूँ, आप दिन में एक बार मन को शमशान घाट, एक बार जीव जंतु, एक बार अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, उनको रोज सोच लो, देख लो एक बार, आपकी भक्ति चालू हो जाएगी। बिल्कुल सच बात है। ये भक्ति आपकी जो जागृत नहीं हो रही ना, वो जागृत होने लग जाएगी। मन जब भी कहे भक्ति के, तो बस वो याद दिलाओ एक बार दिन में, और आपको दिख भी रहे हैं वो, देखते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हो। बिल्कुल, आप एक बार इर्द गिर्द देखो, सब पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, इन सबको देखो, और ये देखो ये सारे जन्म तुमने लिए हैं। तुम कबूतर भी बने हो, तुम कौवा भी बने हो, तुम तोता भी बने हो, मैना भी बने हो, गंदी नाली के कीड़े भी बने हो, मच्छर भी बने हो, पेड़ पौधे भी बने हो, तुम सब बने हो। सब बनने के बाद मनुष्य बने, फिर मिलता जन्म, है ना। उसके बाद यदि इस जन्म का आपने कल्याण नहीं किया, यदि ये जन्म आपने व्यर्थ कर दिया, तो दोबारा यही सब बनोगे, बनना पड़ेगा, तो वहीं पहुंच जाओगे दोबारा। तो इस पर काम करना चाहिए व्यक्ति को, इस मन के साथ हमेशा तलवार लेके खड़े रहना चाहिए। और मन से एक और फायदा क्या होगा, जो आपको संसार के लिए इतना कमाने के लिए, भागने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, वो भी स्लो हो जाएगा। वो कैसे स्लो हो जाए? आप काम करोगे, अच्छा कमाओगे, क्योंकि ताकत आपकी बटी हुई थी वो एकजुट हो जाएगी।
आप जो मैं आज वही 18 घंटे काम करता था, वही मैं 1 घंटे के फ़ोन में मेरा काम हो रहा है, उससे भी अच्छा हो रहा है। हाँ। मैं आपकी मेरी लाइफ के बारे में, मेरे दोस्त भी है साथ में, उसको पता है। जो मैं एक शोरूम 2 साल में बनाता था, मैंने 4 शोरूम बनाए 2 साल में, और वो चालू भी हो गए। मैं शोरूम पर गया भी नहीं, एक बार विजिट किया होगा, 1-2 बार बैंक के साइन करने के लिए। पता है क्या होता है जब आप परमात्मा का करते हो ना चालू सेवा, तो जो माया रुकी हुई थी ना, वो माया इसलिए रुकी हुई थी कि जब ये परमात्मा का नाम लोग लेगा, चालू करेगा ना, तब मैं इसकी पूर्ति चालू करूंगी, तब इसको मैं परमात्मा से हटाना चालू करूंगी। वो इसलिए वो रुकी होती है वो सेवा। वो जैसे आप परमात्मा का नाम चालू करोगे, माया बोलेगी भर भर के आपको देगी। लक्ष्मी आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी, बोलेगी तू परमात्मा का नाम बंद कर, मैं तुम्हें शोरूम दे रही हूँ। तेरा मन क्या था 4 शोरूम का, मैं तुम्हें 6 शोरूम दे रही हूँ। वो परमात्मा से दूर वो क्या कंपटीशन करने लग जाती है। फिर कंपटीशन में तब आप आते हो, जैसे एक पति कमा के आता है घर पे, और पत्नी आती बोले भाई मुझे पैसा दे दे, दवार आते। अब वही सोचो, परमात्मा हम जब मंदिर में जाएंगे तो हम जाते धन मांगने लग गए। यंग लोग तो धन दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। वही होगा, पत्नी दरवाजे पे आते पति से बोले पैसा दे दो मुझे, तो रिश्ता चलेगा। आज की जनरेशन क्या करने लगी, परमात्मा की बात जाते ही मांगने लग गई। अरे वो वैसे भी देंगे, बच्चे को अपना बाप देता है ना आराम से सब कुछ। करेक्ट। पहले आप उनसे हालचाल तो पूछ लो, हाँ। उनके सारी चीजें बात तो कर लो, वो आपको विदाउट मांगे दे देंगे। आज की जनरेशन में पेशेंस रहा ही नहीं है। वो क्या बस पहले दिन ही चाहिए। मतलब देखो, ये प्रॉब्लम है। जब आप वो जो आपने अभी बात कही ना कि लक्ष्मी आपको अस्थिर करेगी, पहले आपका मन भटकाएगी कि आप इधर आओ, तेरे 4 शोरूम ने, मैं 6 खुलवाती हूँ, और आप यदि वहां चले गए तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहने वाली, वहां फिर घाटा भी होगा, मुनाफा भी होगा। बिल्कुल। लेकिन यदि आप यहाँ से नहीं ले परमात्मा के पास से, तो लक्ष्मी भी स्थिर हो जाएगी आपके पास, वो फिर कहीं नहीं जाएगी। लक्ष्मी तो वेट कर रही होती है। हाँ। वेट कर रही होती है कि भाई, क्योंकि वो भी तो टेस्ट कर रही है ना कि मेरे परम पिता परमेश्वर के पास, लक्ष्मी के तो परमेश्वर है ना हमारे ठाकुर, बिल्कुल। तो वो भी तो देख रही है ना कि कौन इस लायक है जो यहाँ टिक पाए हमेशा हमेशा के लिए। मेरे धन से मतलब इसका ये तो नहीं है कि मेरे पीछे भागे। हाँ, वो टेस्ट भी तो कर रही है ना आपको। वही तो टेस्ट करती है ना। जैसे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है, हाँ। पति पूरा ही उसको देख के रखता है, पर वो अगर वो पेशेंस से रहे, तो वो हर एक बात आके घर बताता है, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने वो भी किया। पेशेंस है तो बिल्कुल। अगर पेशेंस नहीं, आज हस्बैंड वाइफ में लड़ाई क्यों होती है? मैं आपको एक छोटा सा राज बताता हूँ। पहले वही मन है, नई नई पत्नी आती तो 6 महीने तक उसको जानने की कोशिश करता है। अब देखो, मन की तो 15 मिनट बाद में नयापन चाहिए। अब 6 महीने बाद में पत्नी की सारी खूबियां जान लिया उस मन ने। 6 महीने बाद में वही खूबी जानी, वही उसका मन क्या करेगा, अरे तेरे में तो ये कमी थी, वो खूबी मतलब कमी भी बताएगी साथ के साथ। 6 महीने बाद में वो कमी ढूंढने लग जाता है उसका मन, क्योंकि मन तो पुराना हो गया मन के लिए, तो अब उसमें कोई नयापन बचा ही नहीं। तो जब भी कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में, किसी के बीच में झगड़ा है, तो ये समझो कि मेरा मन फ्री है, वही झगड़ा है, और कोई झगड़ा है नहीं। उसके मन को काम नहीं है। मन को काम दे दो, परमात्मा का काम दो। स्थिर काम परमात्मा का है, क्योंकि स्थिर एक ही चीज है संसार में, वो परमात्मा है। वो परमात्मा ही है। Correct. और कोई स्थिर नहीं है। कोई स्थिर नहीं है। तो सारा झगड़ा संसार का सारा, प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश को गाली दे रहा तो उसका भी मन फ्री है। नहीं सोचो उसको क्या मतलब है भाई, क्या मतलब? अगर उसके मन के पास काम, अपना ग्रोथ करो ना। सारा संसार की लड़ाई मन फ्री की है, आप नोटिस करना, और कोई लड़ाई नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मन एकाग्रचित रखो, बस एक तरफ रखो, चैनलाइज रखो, उसको भटकने मत दो। और उसी के लिए इतने बड़े बड़े संत महात्मा इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना ध्यान जिसे कहते हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि ज्ञान, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है। बस वो ध्यान जरूरी है, ध्यान है तो सब कुछ। और सबसे पहली शिक्षा है ये जयदीप भाई, जीवन में जब बच्चा जन्म लेकर के पहली बार चलना स्टार्ट करता है ना, पहली बार ही कदम खड़ा उठाता है, तो पीछे से आवाज आती है, बेटा ध्यान से। ध्यान से पहली शिक्षा है ये दुनिया की, बेटा ध्यान से। और ये बार बार सिखाई जाती है, बेटा ध्यान से, बेटा ध्यान से। माँ बाप पड़ोसी सब बोलते हैं बेटा ध्यान से। यही शिक्षा हम भूल जाते हैं, और यही शिक्षा हमने बांध ली ध्यान से, तो सब चैनलाइज हो जाता है। तो बड़ी सुंदर वार्ता आपके साथ ये रही। अब हम उस विषय पे बात करेंगे जयदीप भाई, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मुझे लगता है कि उस विषय पर हम बात करते हैं सेकंड एपिसोड में। जी ठीक है?
तो जो महत्वपूर्ण वार्ता है। जी। तो इस एपिसोड के बाद आप सेकंड एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अभी के लिए विश्राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।